गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप लोग स्वस्थ रहिए। देखिए, अब हम सिंथेसिस की बात करते हैं, जो कि ये 12th क्लास की टॉपिक है। आप लोग जानते ही हैं कि सिंथेसिस चल रहा है। सिंथेसिस में आपको सिंपल सेंटेंस बता दिया गया। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कैसे सेपरेट सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे, क्या मेथड है, इस तरीके से हम सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें सेंटेंस को किस तरीके से कंबाइन करना है। देखते हैं सिंथेसिस में। ठीक, ये है। अब इसमें जो हमारा आता है कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना है, इसका मतलब क्या होता है? मिश्रित। मतलब क्या हो? जिसका मिश्रण, मिक्सचर सेंटेंस के स्टेटमेंट का। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस याद रखिएगा, ये ज्यादा से ज्यादा सेपरेट करता है सेंटेंस को, लेकिन हमें किस तरीके से कंबाइन करना है ये देखना है। इसका मेथड क्या होगा कॉम्प्लेक्स का? तो देखिए, जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा आता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा हमारा आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, ये इसी दोनों पर डिपेंड है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब जो सबसे बड़ी बात ये होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, तो ये बात याद रखिएगा, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये फ्री होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी पर डिपेंड नहीं होता। नो डिपेंड, नो डिपेंड ऑन एनी सेंटेंस। मतलब ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये किसी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। लेकिन बात ये आती है कि क्लॉज किसे कहते हैं, बात ये आती है कि क्लॉज किसे कहते हैं। अच्छा, क्लॉज को हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलेंगे? उपवाक्य बोलते हैं। मतलब यह है कि जो सेंटेंस के स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट को फॉलो किया जाए, वर्क किया जाए, जैसे एक कार्य के बाद दूसरा कार्य क्या हो, लगा हो, एक कार्य से दूसरा कार्य जुड़ा हो, और जब एक से अधिक कार्य जुड़ जाता है तो वहां पर हम क्लॉज बोलते हैं उसको। मतलब वन मोर देन सेंटेंस, वन मोर देन सेंटेंस, सॉरी, ठीक। तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट उसका एक होगा, एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज की बात आएगी तो यह किसी पर डिपेंड नहीं होता। अब इसके बाद हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, और इसी से हम क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके उसको कंबाइन कर देते हैं सेंटेंस को, ठीक ना। अब देखिए, जो क्लॉज है हमारा, वो कितना है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन होते हैं। एक आपका होता है नाउन क्लॉज, और एक होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, और एक हमारा होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक, एडवर्ब क्लॉज होता है। अब देखिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट में तीन क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये तीनों आपको अच्छे से समझ लेना है। जिसके दिमाग में अगर ये स्ट्रक्चर सेट हो गया, वो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स जो है 50% समझ गया।
50% केवल बचा हुआ है समझने के लिए। ठीक, तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। क्या होता है, डिपेंड होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एक एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक ना। और इसके बाद क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्लॉज होता है, क्लॉज किसे बोलते हैं, क्लॉज को हिंदी में तो वाक्य बोला जाता है। और इसके बाद क्लॉज का काम क्या है, तो ये एक से अधिक सेंटेंस का स्टेटमेंट हो और उस स्टेटमेंट की बात किया जाए, वन मोर देन सेंटेंस, वहां पर हमारा क्लॉज बन जाता है, जिसमें S1 S2 S3 भी आ सकता है। S1 S2 S3 का मतलब सब्जेक्ट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से नाउन क्लॉज होगा, किस तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज होगा, किस तरीके से एडवर्ब क्लॉज होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, जाकर के डिस्क्रिप्टिव पढ़िए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और अब हम अगले वीडियो में ये चर्चा करेंगे किस तरीके से ये हम बनाते हैं और कंबाइन करते हैं सेंटेंस को। दैट्स